जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं द मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी टॉप 30 सेलेक्टेड एमसीक्यू, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया, बच्चों के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का अधिक प्रबल होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था के दौरान क्या होता है? सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास अधिक प्रबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? तो सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, बिल्कुल। और इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं, तीनों शामिल होते हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है बिना भेदभाव की शिक्षा देना है, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन दिया गया विलियम जेम्स के द्वारा, दूसरा ऑप्शन स्किनर के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा और बार्टलेट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एबिंगहॉस के द्वारा मनोविज्ञान के सीखने की सामग्री के रूप को निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एविंग हॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक का भावात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है। देखिए, एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य क्या है? वह संतुलित व्यवहार वाली है। देखिए, एक शिक्षिका है जिसका बुद्धि लब्धि जो है हाई है, बुद्धि लब्धि की संख्या हाई है, तो इसका तात्पर्य क्या है? कि वे संतुलित व्यवहार वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो कैटल है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्न में से कौन सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? अगर जो बात करते हैं, तत्परता का नियम बिल्कुल है, अभ्यास का नियम ये भी है, प्रभाव का नियम भी है। ये तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, लेकिन इसमें बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है सीखने के मुख्य नियमों में। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये है, स्किनर का क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत और परवलन का सिद्धांत, ये तीनों क्या हैं? अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत है, इसलिए 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ज्ञान व कौशल, दूसरा ऑप्शन दिया गया व्यवहार, तीसरा ऑप्शन दिया गया अंतर्मुखी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ज्ञान और कौशल जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें कौन कौन से होंगे? दो और तीन होंगे, नहीं सॉरी, इसमें जो होगा तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, यानी कि अंतर्मुखी नहीं होगा। शिक्षा संबंधी कारक जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ज्ञान और कौशल और व्यवहार दोनों। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रटना पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा, बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंडूरा और वाल्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया, दिया गया सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो 36 मिनट लगते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 36 मिनट हो जाएगा, सॉरी सेकेंड नहीं होगा, 36 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर दिया गया है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अंतराल, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी निरंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा जो होती है निरंतर होता है। तो शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर आधारित या ज्ञान पर केंद्रित है। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इस दोनों पर होती है। अज्ञामानात्मक और प्रयोग मूलक दोनों प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। इनमें में से कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसलिए इसको अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। युत्सा है, युत्सा क्या है, तो एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, टोटल मूल प्रवृत्तियों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 14 है। किसके द्वारा दिए गए थे, तो मैकडूगल के द्वारा दी गई थी 14 मूल प्रवृत्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वर्गीकरण का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। जो समन्वित शिक्षा होती है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा क्या होता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा क्या होता है, तो क्या होता है, आत्म सात्कार और व्यवस्थापन होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। संवेगों की तीव्रता किस प्रकार, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध बिल्कुल, व्यवसाय की समस्या बिल्कुल, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, तो तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। नंबर 1 प्रशंसा, ऑप्शन 2 संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा और स्वयं का हित। तो इनमें से कौन सा नंबर राइट हो जाएगा, तो संपूर्ण समूह का हित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है कौन सा, संपूर्ण समूह का हित। अगला क्वेश्चन दिया गया, सीखने का वक्र किसका सूचकांक है। तो सीखने के प्रगति का सूचकांक जो होता है
वो सीखने का वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो इसमें जो है कल्पना शामिल नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं, तो कल्पना शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, इनमें में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, तो कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा।